दुनिया के हर देश से हम में एक अलग तरह का लगाव होता है। कुछ देशों से हमारा लगाव उनके आर्थिक समृद्धि की वजह से हो सकता है, कुछ से लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ से उनके खेल या अन्य क्षेत्रों में मिली कामयाबी के कारण। इसी तरह अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से अधिकतर लोग गहरी लगाव महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखी हो। खास तौर पर अर्जेंटीना ने फुटबॉल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब चलिए अर्जेंटीना की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि वहाँ के लोग किन चुनौतियों का सामना करते हैं। जब भी आप अर्जेंटीना का नाम सुनते हैं, एक बड़े भूभाग का ख्याल आता है। देश का क्षेत्रफल करीब 2,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे काफी विशाल बनाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना नहीं बल्कि ब्राजील है। अर्जेंटीना की आबादी लगभग 45 मिलियन है, जो इसके आकार के हिसाब से काफी कम है। अर्जेंटीना एक संघीय गणराज्य प्रणाली में राष्ट्रपति शासन के तहत चलता है और राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को अर्जेंटीना के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। यहाँ दुनिया के कई हिस्सों से लोग घूमने आते हैं और अच्छी बात यह है कि कई देशों से आए यात्रियों को अर्जेंटीना में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। अर्जेंटीना में आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। हालांकि युवा वर्ग में अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ा है, परंतु पुराने पीढ़ी के लोग अंग्रेजी कम ही समझते हैं। स्पेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ स्पेनिश भाषा का विस्तार हुआ और आज ये देश की मुख्य भाषा है। अर्जेंटीना का एक विवादास्पद मुद्दा है फॉकलैंड द्वीप। 1976 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार को लेकर एक युद्ध हुआ, जिसमें अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। आज भी अर्जेंटीना के लोग फॉकलैंड द्वीप को अपना मानते हैं और ब्रिटेन को कब्जा करने वाला मानते हैं। अगर आप कभी अर्जेंटीना जाएं, तो फॉकलैंड के मुद्दे पर बात करने से बचें, क्योंकि इससे लोग असहज महसूस कर सकते हैं। अब बात करें अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति की। पिछले कई वर्षों से अर्जेंटीना राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यहाँ महंगाई दर अक्सर दहाई अंकों को पार कर जाती है, कभी कभी तो 100% से भी ज्यादा हो जाती है। आमतौर पर अर्जेंटीना में औसत वेतन $500 के आसपास है और अगर आपके पास अतिरिक्त $1,000 की मासिक आय है, तो आप यहाँ आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। ब्यूनस आयर्स के बाहर किराया और बिल काफी सस्ते हैं। उदाहरण के लिए एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया लगभग $150 होता है। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट $100 में भी मिल सकता है। लोग यहाँ महंगाई से बचने के लिए अपनी अर्जेंटीनी मुद्रा को डॉलर में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉलर का मूल्य स्थिर रहता है, जबकि अर्जेंटीना पेसो का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। इस गिरते हुए मुद्रा मूल्य के कारण अर्जेंटीना के लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। उच्च बेरोजगारी दर और कम क्रय शक्ति ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप अपराध दर में भी वृद्धि हो रही है और ब्यूनस आयर्स जैसे बड़े शहरों में कई खतरनाक इलाके हैं, जहां जाने से लोग बचते हैं। हालांकि अर्जेंटीना में संकट गहरा है, इसके बावजूद यहाँ के लोग जीवन का आनंद लेना नहीं भूलते। ब्यूनस आयर्स के क्लब और रेस्तरां रात में लोगों से भरे रहते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में जाकर आप शायद सोचेंगे कि क्या सच में यहाँ कोई आर्थिक संकट है। खासकर युवा वर्ग दैनिक जीवन का आनंद लेने में विश्वास रखता है और हर दिन का स्वागत जोश और उमंग के साथ करता है। अर्जेंटीना की एक और खासियत है कि यहाँ के लोग काफी दोस्ताना और खुले विचारों वाले होते हैं। यहाँ के लोग स्वभाव से गर्मजोशी से भरे होते हैं और आसानी से हर किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं। नस्ल भेद के मामले में अर्जेंटीना यूरोप से अलग है। अर्जेंटीना में लोग आपको बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और मजाकिया अंदाज में खुद का और आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं। अगर आप सख्त मिजाज के हैं तो आपको यहाँ का माहौल थोड़ा अलग लग सकता है। अर्जेंटीना में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली हुई है और यहाँ के लोग खुले विचारों वाले हैं। सड़कों पर आप एक ही लिंग के लोगों को भी एक साथ घूमते और एक दूसरे के साथ घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए देख सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, पर उनके विचारों में खुलापन है और वे धार्मिक नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। अर्जेंटीना का समाज अपने नैतिक नियम खुद बनाता है और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीता है। अर्जेंटीना का वास्तुशिल्प यूरोपीय शैली से प्रभावित है। खासकर ब्यूनस आयर्स का शहरी ढांचा और साफ सुथरी सड़कें देखकर आपको यह एक विकसित देश जैसा लगेगा। वहाँ के रेस्तरां और बाजारों का माहौल आपको एक विकसित देश की झलक देता है। अर्जेंटीना के लोग यूरोपीय खान-पान को भी अपनाए हुए हैं। यहाँ पर बीफ का सेवन खूब होता है और यहाँ के बारबेक्यू विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। अर्जेंटीना के बारे में बात करें
और टैंगो का जिक्र न हो यह मुमकिन नहीं। अर्जेंटीना को लैटिन नृत्यों में टैंगो के लिए जाना जाता है। अगर आप अर्जेंटीना जाएं तो आपको यहाँ टैंगो का प्रदर्शन देखने का मौका अवश्य मिलेगा। अंततः अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो फुटबॉल और नृत्य में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ रहना तभी संभव है अगर आपकी आमदनी डॉलर में हो, नहीं तो अर्जेंटीना में जीवन स्तर सामान्य कमाई वालों के लिए काफी कठिन है। अर्जेंटीना की संस्कृति और यहाँ के लोगों का गर्मजोशी भरा स्वभाव इसे एक अनोखा अनुभव बनाता है।